हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू एजुकेशन राइज। और इस क्लास में हम इंग्लिश की जो सेक्शन सी है ना, इससे पहले हम सेक्शन ए और बी कंप्लीट कर चुके हैं, तो सेक्शन सी को अब यहाँ पर हम करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पर। लिखा हुआ है राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 20 वर्ड्स। यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके 20 शब्दों में आपको आंसर्स लिखने हैं। कंप्लीट देखिएगा वीडियो को। और इसी सीरीज़ में मैं आपके लिए सेक्शन सी और सी के बाद में सेक्शन डी में जितने भी हैं कंपोजिशन वाले सारे के सारे हम लेटर, रिपोर्ट, एवरीथिंग करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द जापानीज वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन अ वार, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑफ टॉम द एनिमी। द एनिमी चैप्टर से ये लिया गया क्वेश्चन है, जिसमें ये कहा गया है कि टॉम के इस कथन को आप जस्टिफाई कीजिए, जिसमें टॉम जो है वो कहता है कि यदि सारे जापानीज लोग आप ही की तरह होते तो दुनिया में कोई युद्ध ही नहीं होता। इस कथन को आपको जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि टॉम सेड दिस टू डॉक्टर सदाओ। ये बात टॉम ने डॉक्टर सदाओ से कही थी कि अगर सारे जापानीज आपकी तरह होते तो कोई युद्ध ही नहीं होता। क्यों कही थी? बिकॉज ही कंसिडर्ड ह्यूमैनिटी एबो नेशनैलिटी। क्योंकि सदाओ ने राष्ट्रीयता के ऊपर मानवता को जो है महत्व दिया था। उन्होंने एक अपने दुश्मन सैनिक की मदद करी थी, उसे जो घायल अवस्था में मिला था उसका इलाज किया था। इफ़ एवरीबॉडी लव्स ह्यूमैनिटी, अगर प्रत्येक व्यक्ति इंसानियत से प्रेम करना शुरू कर दे, देयर विल बी नो वार, तो इस दुनिया में कोई युद्ध ही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है या कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो टॉपिक तैयार करके और आपको अवेलेबल करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड डेरी नॉट लाइक बींग विथ पीपल ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से लिया गया एक क्वेश्चन है कि डेरी लोगों के साथ रहना पसंद क्यों नहीं करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि डेरी डिड नॉट लाइक द कंपनी ऑफ पीपल बिकॉज दे वर स्कार्ड ऑफ हिम। वो लोगों की कंपनी पसंद नहीं करता था क्योंकि वे उससे डरते थे। क्योंकि वो लोग जो है ना उससे डरते थे डेरी से। डेरी हैड एन एसिड बर्न्ड फेस। डेरी का चेहरा एसिड से जला हुआ था, भद्दा चेहरा लगता था उसका। ही बिकेम पैसिमिस्टिक इन हिज लाइफ। इसीलिए वो अपने जीवन में एक प्रकार से पैसिमिस्टिक हो गया, निराशावादी हो गया था। इसीलिए वो लोगों का साथ पसंद नहीं करता था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है इन वॉट वे डिड जिटकाला सा ट्राई टू सेव हर लॉन्ग हेयर। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन है। कहा गया है कि किस तरीके से जिटकाला सा ने अपने लंबे बालों को बचाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर है क्वेश्चन आंसर है कि जिटकाला सा वांटेड टू सेव हर लॉन्ग हेयर। जिटकाला सा अपने लंबे हेयर को बचाना चाहती है। सी स्लिप्ड अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर द अदर गर्ल्स वर गेटिंग देयर हेयर कट। तो वो वहाँ से निकल जाती थी जहाँ पर दूसरी लड़कियाँ उसके बालों को काटना चाहती थी। सी हीड हर सेल्फ इन अ डार्क रूम। और वो एक अंधेरे कमरे में उसने अपने आप को बंद कर दिया। तो इस तरीके से उसने अपने लंबे हेयर्स को बचाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द स्टोरी प्रेजेंट हॉबीज। हाँ, ये जो स्टोरी है द थर्ड लेवल, ये किस तरीके से हॉबीज़ को प्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है आपका, हॉबीज़ हेल्प अस एस्केप फ्रॉम द अगलीनेस ऑफ लाइफ फॉर अ शॉर्ट टाइम। थोड़े समय के लिए हमारी जो हॉबीज़ होती हैं वो हमें जो अगलीनेस होते हैं जीवन के, उनसे हमें बचाने का प्रयास करती है, हमें बचाती हैं। इन देयर हॉबीज़, और अपनी हॉबीज़ के दौरान पीपल फाइंड सम रिलीफ फ्रॉम द बीटरनेस ऑफ लाइफ। जीवन के कुछ कड़वे अनुभवों से हमें आराम मिलता है, लोगों को रिलीफ मिलती है थोड़े समय के लिए। तो इस तरीके से हॉबीज़ जो है वो लोगों को हेल्प करती हैं, उन्हें जो है वो उनकी अगलीनेस ऑफ लाइफ से बचाने में उनकी मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप जो नए स्टूडेंट हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। और नेक्स्ट जो भी टॉपिक आपको, जिस टॉपिक की आवश्यकता है उसका मुझे कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं जस्ट 1 घंटे के भीतर आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अवेलेबल करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट प्रेडिक्शन वॉज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ। द टाइगर किंग। टाइगर किंग चैप्टर में से है कि जो टाइगर किंग था उसके जन्म पर क्या भविष्यवाणी की गई थी। टाइगर किंग के जन्म पर क्या भविष्यवाणी की गई थी। आंसर लिखेंगे एट द टाइगर किंग्स बर्थ।
टाइगर राजा के जन्म पर रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट ही वुड ग्रो अप एज अ ग्रेट वॉरियर, हीरो एंड चैंपियन। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो शाही भविष्यवक्ता थे, भविष्यकर्ता थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि ये जो बच्चा है किंग, जो टाइगर किंग, ये बड़ा होगा, एक महान योद्धा बनेगा, एक हीरो बनेगा और एक चैंपियन बनेगा। His death was predicted to be caused by a tiger। और साथ ही ये भी घोषणा की गई कि इसकी मृत्यु जो है वो एक टाइगर के द्वारा होगी। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड डगलस डिसाइड टू टेक हेल्प फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर, डीप वाटर चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन है। कहा गया है कि डगलस ने आखिरकार एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेना क्यों तय किया, क्यों उसकी हेल्प लेना चाहता था। तो आंसर लिखेंगे कि द फियर ऑफ वाटर हैड ओवर पावर डगलस। डगलस को पानी के भय ने पूरी तरह से घेर लिया था। बट द एन्जॉयमेंट ऑफ बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग कंटिन्यूसली एंटाइज्ड हिम। लेकिन साथ ही साथ जो बोटिंग, नाव चलाने का, मछली पकड़ने का और स्विमिंग करने का जो आनंद था, उसने उसे कंटिन्यूसली, उसके आनंद ने उसे जो है वो प्रेरित किया पानी में जाने के लिए। सो ही डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न हाउ टू स्विम। इसलिए उसने तय किया कि मैं कैसे तैरना सीखने के लिए मैं एक इंस्ट्रक्टर की मदद लूँगा। तो इसलिए उसने जो वो एक इंस्ट्रक्टर हायर किया था, और इंस्ट्रक्टर जो उसने 1 अक्टूबर को हायर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन व्हाट सेंस वाज द वर्ल्ड अ बिग रेट ट्रैप अकॉर्डिंग टू द पैडलर, द रेट ट्रैप चैप्टर। आपको बताना है कि रेट ट्रैप चैप्टर में वो जो पैडलर था, जो चूहेदानी बेचने वाला था, उसे कैसे ये आइडिया आया उसके दिमाग में कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ना, ये संसार भी एक बड़ी जाली है, एक बड़ा रेट ट्रैप है, एक बड़ी चूहेदानी है। तो आंसर लिखेंगे कि द पैडलर यूज्ड टू सेल रेट ट्रैप्स। वो जो पैडलर था वो रेट ट्रैप्स बेचा करता था, चूहेदानी बेचा करता था। ही गॉट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप फ्रॉम द रेट ट्रैप्स दैट ही सोल्ड। तो ही गॉट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप। उसने ये आइडिया आया उसके दिमाग में, वो जो बेचता था, फ्रॉम द रेट ट्रैप दैट ही सोल्ड। वो जो चूहेदानियाँ बेचता था उससे उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि ये संसार स्वयं एक चूहेदानी है। ही एक्वायर्स वर्ल्डली अट्रैक्शंस टू बेट्स सच एज चीज एंड पोक्स दैट वी पुट टू ट्रैप रेट्स। जिस तरीके से हम चूहों को पकड़ने के लिए जो बेट्स डालते हैं, प्रलोभन देते हैं उन्हें, जैसे चीज़ का और पोर्क का, तो उसी तरीके से दुनिया में जो आकर्षण है वो हमारे लिए बैट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोइम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोइम में जो सैडनेस है वो क्या क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सैडनेस की तरफ ले जाती हैं, उदासी की तरफ ले जाती हैं। आप लिखेंगे आंसर क्वेश्चन 13 का कि दिस सैडनेस कम्स फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। ये जो सैडनेस है ये क्यों आती है, ये इसलिए कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए ये सैडनेस, ये निराशा, ये दुख हमारे भीतर आता है। वी आर रनिंग आफ्टर वर्ल्डली गेन्स एंड हैव नो टाइम टू नो द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ। हम क्या करते हैं कि ये संसार में जो चीज़ें प्राप्त करनी है, धन इकट्ठा करना है, उसके पीछे हम, भौतिकता के पीछे हम भागते हैं, सांसारिक चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, और हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। इट मेक्स अस सैड एंड डल, और यही चीज़ हमें उदास, निराश बना देती है। क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर में से आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सफरिंग और पेन देती है, हमें तकलीफ और दर्द देती हैं। आंसर लिखेंगे, देयर आर मैनी थिंग्स डिस्क्राइब्ड इन द पोइम विच कॉज सफरिंग एंड पेन टू ह्यूमन बींग्स। ये आपको लिखना है कि मनुष्य को दर्द और तकलीफ देने वाली कई सारी चीज़ों का वर्णन इस पोइम में हुआ है। तो यहाँ पर हैं कौन कौन सी चीज़ें, दीज थिंग्स आर, ये चीज़ें हैं, डिसअपॉइंटमेंट, नेक्स्ट है लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, लैक ऑफ नॉबिलिटी, अनहेल्दी एंड इविल वेज एडोप्टेड बाय ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रख लीजिएगा। डिसअपॉइंटमेंट है, लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़ है, लैक ऑफ नॉबिलिटी है, अनहेल्दी एंड इविल वेज है। ये सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य को निराश बना देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
हाउ डू डेनिजन्स एंड सिवेल्ड्रिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर टाइगर्स में से लिया गया एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि डेनिजन्स और सिवेल्ड्रिक जो हैं वो किस तरीके से टाइगर्स के एटीट्यूड को समझने में मदद करते हैं। तो आप लिखेंगे कि टाइगर्स आर द डेनिजन्स ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड। ये जो टाइगर्स हैं ये हरे भरे संसार के निवासी हैं। डेनिजन्स का मतलब होता है निवासी और ग्रीन वर्ल्ड का मतलब होता है जंगल, है ना, हरा भरा होता है, तो वहाँ जंगलों में ही रहते हैं। दे आर सिवेल्डिक एज दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, और वो बिल्कुल जो है भयभीत नहीं होते, इंसानों से डरते नहीं हैं। इन द फॉरेस्ट दे वॉक फियरलेसली विथ प्राइड, और जंगल में वो बिना भय के, भय रहित आराम से जो है वो गर्व के साथ घूमते रहते हैं। Hence, these words add to our understanding of the tiger's attitude. टाइगर का यही एटीट्यूड हमारी समझ को बढ़ाता है। And question number 16. Did Hannah help the wounded man and was him herself the enemy chapter? The enemy chapter से लिया गया क्वेश्चन है कि क्या हाना ने उस वाउंडेड मैन को हेल्प किया था और उसके घावों को उसने स्वयं धोया था। जब वो उसे लाया गया था घर के अंदर तो उसके जो घाव थे उसको हाना ने धोया था। क्या हाना जो है डॉक्टर सदाओ की वाइफ है? आंसर लिखेंगे एट फर्स्ट हाना हेजिटेटेड टू हेल्प द वाउंडेड मैन एज ही बिलोंग टू देयर एनिमी कंट्री। शुरू में तो क्या हुआ कि हाना ने हिचकिचाहट हुई थी क्योंकि वो उनके दुश्मन देश का एक सैनिक था, तो वो उसकी मदद नहीं करना चाहती थी। बट हर ह्यूमैनिटी फोर्स्ड हर टू बी काइंड, लेकिन उसके हृदय में जो मानवता का भाव था उसने उसे दयालु बनने के लिए उसे फोर्स किया था। व्हेन हर मेड सर्वेंट रिफ्यूज टू वॉश द मैन, और जब उसकी नौकरानी जो थी उसने जब हाना के घावों को धोने से मना कर दिया, हाना हर सेल्फ वॉश्ड हिम, तो हाना ने स्वयं उस घावों को धोया था। And next question number 17. Do you think all these will change Derry's attitude towards Mr. Lamb on the face of it? चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। क्या आप सोचते हैं कि डेरी के एटीट्यूड, डेरी का लैम्ब के प्रति जो एटीट्यूड था उसको जो है वो बदलेगी? तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मिस्टर लैम्ब मोटिवेट्स डेरी टू कम आउट ऑफ हिज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मिस्टर लैम्ब जो है वो उसको मोटिवेट करते हैं, डेरी को मोटिवेट करते हैं उसे, उसकी जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसकी जो हीनता की भावना है उसके अंदर, उससे बाहर निकलने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। ही एनकरेजेज हिम टू मीट पीपल एंड लव लाइफ। वो उन्हें प्रेरित करते हैं कि तुम जो है लोगों से मिलिए, लोगों से प्रेम करिए। ऑल दीज मेक्स हिम थिंक ऑफ मिस्टर लैम्ब एज अ पर्सन ऑफ ग्रेट वर्चू। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि लैम्ब जो है काफ़ी एक ग्रेट वर्चू वाले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। दिस इज रियली अ चेंज इन हिज एटीट्यूड, और वास्तव में ये उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन है। तो ये तो हमने सेक्शन सी किया है, इसमें हमने छोटे जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो लिए हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में हम जो बड़े वाले क्वेश्चन से कंपोजिशन है, हमारा जो सेक्शन डी है वो लेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। Thank you very much.